लेकिन कभी कभी आप नई चीज़ों का स्वागत करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरी अंजलि मैम से इस बारे में बात हुई थी, 1 वर्ष पहले विनीत सर से बात हुई। तब तक जब मैंने आने का प्लान किया तो 1-2 नेगेटिव रिव्यू भी मिले मुझे कहीं कहीं दूसरे लोगों के। वो अपने अलग अलग क्लेम कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, चीटिंग करते हैं, ऐसा वैसा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चल के देखना है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जारीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आज फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ, आज एक शानदार वीडियो एक्सपीरियंस के साथ में। आज हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है यूपी से मयंक त्रिपाठी जी। जानेंगे हम इनका एक्सपीरियंस। काफी टाइम से कंपनी में इनसे जो है बातचीत हो रही है और बहुत से वीडियो इन्होंने यूट्यूब से जो है बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद आज फाइनली इन्होंने यहाँ आने का डिसीजन लिया और 2 दिन का शानदार ट्रेनिंग सेशन इन्होंने अटेंड किया है। अब ये यहाँ से विदाई लेने वाले हैं, तो चलिए जाते जाते जानते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस कि टीम 360 के साथ जुड़कर इन्हें कैसा लगा और 2 दिन का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा, साथ ही में यहाँ से ये क्या विजन अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मयंक जी से। एक बार जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी सच अ चांस। विपुल सर कल कह रहे थे 16-17 सेंटेंस के बाद रुक जाते हैं लोग। एनीवे, मैं काफ़ी समय से बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे एक चीज़ आती है ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जब हमको पता होता है कि कौन से संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे हम उसको स्कैफोल्डिंग दें और बच्चा थोड़ा बेटर कर सके, तो हमारे होने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। मैं ऐसे ही एक बार नेट सर्फिंग कर रहा था तो मुझे आपका 360 का देखने को मिला और आज से काफ़ी समय पहले एक बार हमने अपने बच्चे को इस तरीके की कोई परफॉर्मेंसेस देखी हुई थी। उसका माइंड एक्टिव था। तो बहुत सारे लोग, फिर मैंने कुछ रिव्यूज़ भी लिए सर इस पर, तो कहीं पॉजिटिव था कहीं नेगेटिव था। और अभी मैं टीम के सामने एक बात, आज मैं अपने साथ एक लोगों को लेके आया था। उनका बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित था, तो उसको लेकर के कुछ चीज़ें हम लोग पहले सुबह उस बच्चे पे वर्क किए थे। उसकी प्रॉब्लम्स हमने बैठ के फाइंड आउट की थी और बिल्कुल फिर उसको हमने वेरीफाई किया आपकी रिपोर्ट के साथ। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। DMIT एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम बच्चों को जज करके उनके साथ हम उनको बदल नहीं सकते हैं, एकदम सब कुछ नहीं बदला जा सकता है, लेकिन एक संभावना होती है कि यदि हम उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पे काम करेंगे या डिमेरिट्स पे काम करेंगे तो 5%, 10%, 20% वो जहाँ पे हैं उससे बेहतर ले जाएंगे। तो आपने मुझे एक ऐसा अवसर दिया है, मैं यहाँ से ये डिसाइड करके जा रहा हूँ सर कि मैं, ये हो सकता है बहुत सारे तरीके हैं, बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ वे टू सर्व सोसाइटी आल्सो। बच्चों के साथ कुछ अच्छा करने का मौका। विनीत सर का वे ऑफ काउंसलिंग, विपुल सर का बस एकदम आग ही डाल देते हैं मैम। अंजलि मैम आपका कूल बिहेवियर और स्पेशली वो भैया जो चाय पानी खाने का ध्यान रखा है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। मैम अलवानी मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आप सभी लोगों का। बिल्कुल 2 दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, यहाँ से मेरा घर 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैंने अपने घर को मिस नहीं किया। इट वाज फेबुलस, थैंक्स टू टीम 360। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस आज आपका रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी सभी टीम मेंबर से मुलाकात करवाने वाली हूं और जानते हैं हमारी आज की आई हुई फ्रेंचाइजी एवं देख रहे सभी व्यूवर्स को वो अपना क्या मैसेज जो है शेयर करने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं 1 बाय 1 सभी टीम मेंबर से। हेलो एवरीवन, मैं हेमा अलवानी, असिस्टेंट मैनेजर टीम 360। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मौजूद है मयंक जी, जो कि है कन्नौज यूपी से। इनको मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। इन्होंने अपना 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है। मैसेज में यही देना चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में अच्छा करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना विजन क्लियर होना चाहिए और एक उस पर एक्शन प्लान होना चाहिए। तो मयंक सर ने अपना विजन क्लियर किया, उस पे एक्शंस किए, तभी वो आज हमारे साथ टीम 360 के ऑफिस में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना विजन क्लियर कीजिए, टीम 360 एजुकेटिव के साथ बात कीजिए और अपना टीम 360 कंपनी के साथ जुड़िए। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं उमा टेलर, असिस्टेंट मैनेजर टीम 360 से। आज की हमारी आईवी फ्रेंचाइजी मिस्टर मयंक त्रिपाठी सर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इन्होंने अपने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट बखूबी किया, एकदम अच्छे से। इसी के साथ साथ मैं इन्हें कहना चाहती हूँ कि सर आप अपने वर्क प्लेस पे जाके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिपोर्ट जनरेट करने में कोई टेक्निकल इशू आता है, तो टीम 360 हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। मैं मयंक सर के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, डीएमआईटी ओनली एक टेस्ट नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंसी का टेस्ट है। आज की भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर, इस कॉम्पिटिशन के माहौल के अंदर आप अपने किस करियर फील्ड में जा सकते हैं, आप किस करियर को चुन सकते हैं, आप है ना अच्छे से डीएमआईटी के थ्रू जान सकते हैं। तो आइए ज्यादा से ज्यादा टीम 360 के साथ जुड़िए और अपने एक सुंदर भविष्य का निर्माण करिए, क्योंकि आपका आज ही आपके कल का निर्माण करता है। थैंक यू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा टीम 360 से। हमारे बीच में मयंक त्रिपाठी जी हैं जो कि कन्नौज यूपी से हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और वो अपने प्लेस पे जाके अपने वर्क में प्रोग्रेस करें। और हमारी टीम 360 का मेन एम है कि 10 टाइम ग्रोथ करना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है। प्लीज हमारी टीम 360 से आप जुड़े रहें, इसमें नए नए वर्क सीखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं मैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से। जानते हैं इनसे भी हम आज हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को अपना ये क्या नया मैसेज देने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर विपुल शर्मा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का। और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई हो मयंक जी को कि उन्होंने डिसीजन लिया। जब वो कह रहे हैं कि 1 साल से वो जो है परस्यू कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, उसमें कई बार क्या होता है, सेकंड थॉट आने में टाइम नहीं लगता। चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी कई बार आ जाते हैं सेकंड थॉट। कोई व्यूज़ देख लिए, कोई किसी का कोई मैसेज पढ़ लिया, किसी ने कान में कोई बात कह दी, तो आदमी कई बार चीज़ों से भटक जाता है। बावजूद उसके वो उन्होंने डिसीजन लिया और यहाँ पहुंचे, तो काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये डिसीजन लिया। अब बात आती है मैसेज की। तो देखिए 11 साल हो गए हमारे को एजुकेशन लाइन में। टीम 360 जो है ये इतना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और हमारी सफलता का एक ही राज है। जो लोग हमसे फ्रेंचाइज या ऑथराइजेशन सेंटर लेके जाते हैं, उन सबको यही एक मैसेज है, और रमाकांत जी आए आपको भी यही एक मैसेज है। इसको ये एक टूल है जो आपको मिला हुआ है, इसको यूज कैसे करना ये आप पे डिपेंड करता है। कारण क्या है, हम तो यहाँ से फुल फ्लैश तैयार करके आपको भेज रहे हैं, सारी चीजों का सपोर्ट आपको दे रहे हैं। और आगे जब आप काम करो तो बाहर आप जब काम कर रहे हो तो उसके लिए भी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके वर्क एथिक्स कैसे हैं ये जानना और देखना बहुत जरूरी है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, आप जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस की, नीट का एग्जाम देते हैं, 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, जम के पढ़ाई करते हैं। सिलेक्शन होगा नीट में ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार्डकोर मेहनत करते हैं। फिर सेलेक्ट होते हैं तो 5 साल की एमबीबीएस करते हैं, हार्डकोर पढ़ाई करते हैं, 10 से 12 घंटे उनकी पढ़ाई होती है। सेलेक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई एमबीबीएस कर जाते हैं, तो फिर उनकी इंटर्नशिप होती है और वो पूरा दिन फिर पढ़ाई के साथ में हॉस्पिटल के अंदर अलग से उनको अपनी सेवाएं देनी होती है इंटर्नशिप में, ताकि प्रैक्टिकल चीजें कर सके। उसके बाद जाके वो प्रॉपर डॉक्टर बनते हैं और फिर जो है लोग उनके पास में अपना जो है पेशेंट आते हैं और अपना जो भी कोई चैलेंज आ रहा है तो उसके लिए उनसे कंसल्ट करते हैं। सेम चीज इंजीनियरिंग के साथ है। आईआईटी की तैयारी के लिए हार्डकोर मेहनत की जाती है और फिर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो इंजीनियरिंग में 4 साल जान लगा के पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो पास होते हैं और बढ़िया क्वालिटी के इंजीनियर बन के निकलते हैं। यही चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट में फुल फ्लैश जो है सीए, सीपीटी और सारे एग्जाम दो, आईपीसीसी, फिर फाइनल दो, उनके साथ में उस दौरान ट्रेनिंग भी है, हार्डकोर मेहनत है और उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर जो है वो सीए की जॉब या प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी चीज एमबीए के साथ होती है। कैट का एग्जाम दो, मैट का एग्जाम दो, हार्डकोर 8-10 घंटे की मेहनत है रोजाना की, रिग्रेस। उसके बाद में वो 2 साल की जम के पढ़ाई करते हैं और छूट वहां पे भी नहीं है। उसके बाद वो एमबीए प्रॉपर बनते हैं, फिर कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, एक यूपीएससी का भी एग्जाम ले सकते हैं, स्टेट सर्विसेज का भी एग्जाम ले सकते हैं, उसमें भी हार्डकोर मेहनत है रोज की, 8 घंटे 10 घंटे रोजाना की। उसके बाद वो एग्जाम दे के पास होते हैं और उसकी भी कोई इन सारे एग्जाम में उसके बाद वो इंटरव्यू होगा, उनकी जबरदस्त हार्डकोर ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो जो है ग्राउंड पे उतरते हैं और फिर वो सर्विस देते हैं नेशन को। आप इन सारे एग्जाम में एक चीज कॉमन देखेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो पता ही नहीं है। सिलेक्शन की तो कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो 8 घंटे लगा के करने वाले हैं। तो मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ फॉर्म शौकिया बतौर भर रहे हैं या देखने के लिए कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 8 घंटे 10 घंटे रिग्रेस मेहनत ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आप खुद देख लो कि वो सारे के सारे लोग
ये सारे एग्जाम मैंने आपको बताए, इन सारे एग्जाम में एक चीज कॉमन है कि 8.5 से 10 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं रोजाना तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन रोजाना तैयारी कर रहे हैं। और जो 8 घंटे लगातार देते हैं, मोस्ट ऑफ देम सफल होते ही हैं, यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं सफल होते हैं। तो सार क्या है कि टीम 360 11 साल से इस लेवल पे है कि एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेसफुल है, जबरदस्त तरीके से सफल है। क्यों? कि वो लगातार 8 से 10 घंटे रोजाना का कार्य करती है। चाहे स्कूल्स में जाके सेमिनार करना हो, चाहे फ्रेंचाइज के लिए करना हो, चाहे अपने ऑफिस में कॉल्स करना हो, वो 8 घंटे लगातार करती है। और ग्राउंड पे उतरने से पहले भी बहुत काम किया है, उसके बाद स्कूल्स में इस लेवल पे है। आज और कोई तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां स्कूल वालों को एंटरटेन करने के लिए टीम 360 को बुलाया जाता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन जाता ही नहीं है, क्योंकि ये सब उनका कुछ भी नहीं किया हुआ है। ऐसी 8 घंटे की रिग्रेस अगर आप रोजाना करोगे ना, तो जैसे टीम 360 सफल है ना, आप भी निश्चित रूप से सफल होगे। अब क्या है, लोग टूल तो लेकर जाते हैं। हमने डीएमआईटी ले ली थी सर, 2 साल पहले ले ली थी, हमने 5 साल पहले ले ली थी, 50 साल पहले ले ली थी। आपने ले तो ली, उसके साथ किया क्या? रोजाना स्कूल गए थे, रोजाना कोचिंग इंस्टीट्यूट गए थे, आपने कितने लोगों की काउंसलिंग कर ली, कितने लोगों का आपने रिपोर्ट जनरेट किया, कितने लोगों का जो है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट किया, कितने लोगों को ब्रेन इंजीनियरिंग का कोर्स कराया, कितने लोगों से आपने डायनेमिक मेमोरी के बारे में बात करी है। रोज एक आदमी से भी करिए क्या, और 365 दिन में 365 आदमियों से बात करिए और आपका कन्वर्जन नहीं आया, पॉसिबल नहीं है। हमने 8 घंटे रोजाना काम ही नहीं किया है। पहले वो काम करो, उस वर्क एथिक्स के साथ में करो, फिर उस टॉप 3% में नहीं हो तो कहना। इसलिए जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो ना, आपको ये मैसेज है कि भैया जब यहां से फ्रेंचाइज ऑथराइजेशन सेंटर लेके जाते हो ना, तो इतनी हार्डकोर मेहनत आपको करनी है। और मजेदार बात ये कि यहां हम ये करके बैठे हुए, इसलिए हम बताएंगे कि क्या क्या नहीं करना है जिससे कि गलती ना हो, और हमारी तरह 11 साल नहीं लगाने पड़े, 1 साल में वो करोड़ों की इनकम जनरेट कर सको। उसके लिए वो वर्क एथिक्स आपको अपनाने होंगे। उन वर्क एथिक्स को अपनाओगे तो प्रोडक्ट नंबर 1 है, गोल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है, डायमंड क्वालिटी प्रोडक्ट है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम 360 प्रोडक्ट दोनों गोल्ड और डायमंड क्वालिटी के। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, एक स्टेप इनिशिएटिव लेना है, जो हम बता रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो करना है। सक्सेस वुड बी योर्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर। और अब आपकी मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर से। जानते हैं इनसे भी सर का अपना आज का मैसेज, हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को देख रहे सभी व्यूवर्स को क्या नया मैसेज आज वो देने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर विनीत शर्मा सर से। थैंक यू अंजलि मैडम, आपने मौका दिया। अपनी बात स्टार्ट करें उससे पहले हमारे साथ में मौजूद है मयंक सर। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरी टीम की तरफ से। और इन्होंने जो एक कदम उठाया है वो तो है ही, फ्रेंचाइजी लिया, ट्रेनिंग लिया, वो तो है, लेकिन बैकग्राउंड भी है कि स्कूल के ऑनर भी हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि बच्चों को इस प्रोग्राम की कितनी नीड है। लेकिन यह एक सीखने वाली बात आप सब लोगों के लिए है कि जो पर्सन लगभग 1 साल से 1.5 साल से हमारे संपर्क में, लेकिन किसी कारणवश यहाँ नहीं आए ट्रेनिंग लेने के लिए, जो आज इन्हें मौका मिला है यहाँ पर ट्रेनिंग इन्होंने ली, लेकिन इस दौरान 1 साल की 1.5 साल की रिसर्च जरूर इनके दिमाग में चलती रही होगी। जैसा हमने बातचीत की तो मुझे लगा काफी जगहों पर देख रहे होंगे, यूट्यूब पर देखा होगा, किसी से सुना होगा, खुद के बच्चे को भी इन्होंने मिड मैन एक्टिवेशन की क्लास करवाई है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने रिसर्च करते रहे हैं। उसके बावजूद भी इतनी, इंडिया में तो आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे लोग जो डीएमआईटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आए हैं तो कोई रीजन होगा जिसकी वजह से आप मौजूद हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। और लेने के बाद अब सशक्त एकदम तैयार है वहां पे काम करने के लिए अपने एरिया में, पहली चीज। दूसरी, मेरे हिसाब से कोई ऐसे छोटे मोटे या कोई कम पढ़े लिखे इंसान भी नहीं है, एक प्रबुद्ध वर्ग के हैं, स्कूल के ऑनर हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो कहीं इतने सारे पेरेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, तो इतने इंटेलेक्चुअल तो हैं कि किसी चीज को रिसर्च करके किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। इतनी सारी कंपनियों को देखने के बावजूद भी अगर टीम 360 के पास आ रहे हैं तो कुछ तो यहाँ पर होगा जिसके कारण लोग यहाँ पर आते हैं। एक आम इंसान फ्रेंचाइजी ले जाए तो मेरे समझ में आता है भाई कि ले गया, उसने कोई रिसर्च नहीं की होगी। स्कूल के जब लोग ऑनर लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमारे लिए भी एक गौरव का विषय होता है और साथ में हमें भी अच्छा लगता है कि भाई ये सही जगह पे जा रही है, क्योंकि डीएमआईटी का एंड यूजर स्टूडेंट है और स्टूडेंट मिलेंगे स्कूल में चीज पहुंच रही है। हम तो कुछ स्कूल जाकर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले इनिशिएट करके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कि अभी नियर फ्यूचर के अंदर, अप्रैल के अंदर, मेरा एक सजेशन है, बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे, अप्रैल में, मार्च में तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, अप्रैल में दोबारा स्कूल एक बार रीओपन होता है, लेकिन मई जून के अंदर गर्मी की छुट्टियां रहती हैं। लगभग प्रायकर इंडिया के अंदर हर जगह इसी तरीके से देखने में आता है, यही कल्चर है स्कूल के अंदर। तो आपके पास में एक मौका है कि जिन स्कूलों के अंदर समर कैंप होते हैं मई जून में, लेकिन अप्रैल में स्कूल एक बार रीओपन होगा, तब आप स्कूल में प्रिंसिपल डायरेक्टर से मिलकर सेमिनार की डेट ले सकते हैं। और अप्रैल में अगर आप सेमिनार कर देते हैं तो वो पेरेंट जो अपने बच्चों को क्लास कराएंगे तो समर कैंप में क्लासेस हो पाएंगी, तो मई जून में आप उनकी क्लासेस करा पाओगे। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जो आपको
रूटीन टाइम में स्कूल के अंदर बच्चे मिलते हैं 100-125। समर कैंप में आपको जस्ट डबल ट्रिपल बच्चे मिल सकते हैं। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मई जून के अंदर इस काम को करें तो ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और आपको एफर्ट कम करने पड़ेंगे। एडवर्टीजमेंट का कोई खर्चा नहीं होगा, भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। स्कूल में ही समर कैंप होता है तो अन्य कहीं जगह नहीं लेनी पड़ेगी और आपका काम बेहतर और आसानी से होगा। लास्ट एक मैसेज देना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं या आप लोगों ने अभी लेटेस्ट फ्रेंचाइजी लिया, ट्रेनिंग लिया है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अगर आप देखना चाहते हैं कि सेमिनार किस तरीके से होता है, फिजिकली वहां ऑफलाइन आकर सेमिनार देखना चाहते हैं, तो नियर फ्यूचर में कई जगहों पर सेमिनार होने वाले हैं, जिसमें से कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे ध्यान में है। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हम लखनऊ में सेमिनार के लिए आ रहे हैं, 15 अप्रैल के आसपास या 20 अप्रैल के आसपास हम लोग आएंगे। तो आप वहां पर अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आपके दूर नहीं है या दूर है फिर भी आप आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं डिटरमिन्ड है काम को लेके, तो आप डीपीएस स्कूल आ सकते हैं, या गोरखपुर की 3 स्कूलों के अंदर हम सेमिनार के लिए आने वाले हैं, वहां आ सकते हैं। बनारस की 3 स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है जहां पर हम लोग आने वाले हैं, वहां आ सकते हैं। या छत्तीसगढ़ में रायपुर से 200 किलोमीटर दूर एक राजगंगपुर एक जगह है, वहां की स्कूल में हम लोग आने वाले हैं, आप वहां आ सकते हो। या उड़ीसा में बालेश्वर की स्कूल है, सेंट थॉमस, विवेकानंद और सेंट जेवियर स्कूल, वहां पर हम लोग आने वाले हैं, वहां पे आ सकते हैं। या फिर इधर एमपी साइड के अंदर कहीं भी आप सेमिनार के लिए आना चाहो या फिर महाराष्ट्र में आना चाहें तो आपको नियमित जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इनमें से कहीं भी आना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आप सोच रहे हैं कि हम ट्रेनिंग ले लें और जयपुर ना जाना पड़े, तो इन जगहों पर हम लोग सेमिनार के लिए आएंगे, तो जब हम वहां रुकेंगे होटल में तो उस दौरान आपकी ट्रेनिंग भी हो सकती है। लाइव आप स्कूल की जो है सेमिनार अटेंड करके भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए हमारे साथ में जो सर मौजूद हैं ये कन्नौज से ही हैं। तो हम लोग जब यहाँ जयपुर से बाइक का लखनऊ के लिए निकलेंगे तो बीच में ही लखनऊ से 150 किलोमीटर पहले कन्नौज एक जगह आती है। तो जब हम लोग वहां सेमिनार के लिए, जैसा सर की स्कूल के अंदर हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं, सर बच्चों के बीच में तो सेमिनार हो ही सकता है, लेकिन आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, वहां पर अगर पेरेंट्स को भी बुला लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स के बीच में सेमिनार होगा, बच्चे मौजूद होंगे, पेरेंट्स होंगे, तो आपको जो लोग भी ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहते हैं या लाइव देखना चाहते हैं तो सर की स्कूल में भी आप आ सकते हैं। तो वहां आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आप सेमिनार वहां लाइव देख लेंगे किस तरह से हो रहा है, और पेरेंट्स मीटिंग भी आप देख लोगे कि पेरेंट्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं और हम कैसे रिप्लाई करते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं वही आम क्वेश्चन हर पेरेंट के, इंडिया के हर पेरेंट्स के वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको कन्नौज की स्कूल में देखने को मिलने वाले हैं। तो वो आप लाइव देख लेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, झिझक खुल जाएगी। बच्चों का सेमिनार देख लोगे, पेरेंट्स का भी वहीं देख लोगे, और जो हमारी टीम के एक मजबूत कार्यकर्ता, मान लीजिए टीम मेंबर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ऑथराइजेशन सेंटर, उनसे भी आपकी मुलाकात हो पाएगी। फिर आगे हम लोग तो लखनऊ निकलेंगे उस दिशा में, अगर और आगे आप बढ़ना चाहें तो आप लखनऊ की स्कूलों में फायदा उठा सकते हैं, और जैसा आपको ठीक लगे विचारा जा सकता है, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और फर्दर डिटेल ले सकते हैं। और आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन और किसी नई अपडेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। तो देखा फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने हमारी आज की फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस आप जान चुके हैं, सभी टीम मेंबर का मैसेज आप जान चुके हैं, तो देर किस बात की, नीचे दी गई स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करें, कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात करें और तुरंत अपना डिसीजन ले। साथ ही में हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी मयंक जी को एक बार फिर से पूरे टीम 360 परिवार की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और सर यहाँ से जाने के बाद में जिस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं टीम 360 में आप कॉल करें, अपना सपोर्ट लेते हुए जो है अपने नए मैसेज, नए विजन के साथ में इस काम की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।